70 साल बाद देश में एक बार फिर से चीतों की वापसी हो रही है। दरअसल नामीबिया से 8 चीते लाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर को ये चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को सौंपेंगे। तो आइए आज के एक्सप्लेनर में जानते हैं कि चीता कितनी स्पीड और किन वजहों से तेजी से दौड़ता है, और जानते हैं कि क्या तेज दौड़ना उसके लिए मुसीबत की वजह भी बनता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि चीते 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, लेकिन इतनी तेज रफ्तार को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख पाते हैं। चीता जब पूरी ताकत से दौड़ रहा होता है तो 7 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकता है। चीते ये रफ्तार 3 सेकंड में हासिल कर लेते हैं। वहीं अच्छी से अच्छी स्पोर्ट्स कार को इतनी रफ्तार हासिल करने में 6 सेकंड लग जाते हैं। सबसे तेज दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड फीमेल चीता सारा के नाम दर्ज है। ओहियो में सिंसिनेटी चिड़ियाघर में रहने वाली सारा ने 2012 में 100 मीटर की दूरी 5.95 सेकंड में तय की थी। ये रफ्तार जमैका के स्प्रिंटर उसैन बोल्ट से भी 2 गुना ज्यादा है। उसैन बोल्ट ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 100 मीटर की दूरी 9.58 सेकंड में पूरी की थी। चीते के तेज दौड़ने के पीछे भी 5 वजह है, उन्हें भी जान लेते हैं। चीते के लंबे और पतले पैर, छोटा सिर और फ्लैट रिब केस दौड़ने के लिए सबसे मुफीद होते हैं। ये विंड रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करता है। चीते की 31 इंच यानी 80 सेंटीमीटर तक लंबी पूंछ रडार का काम करती है, जो उसकी स्पीड को बढ़ाने और कम करने में मदद करती है। चीतों के शॉर्ट ब्लंट सेमी रिट्रैक्टेबल पंजे दौड़ते समय जमीन पर ग्रिप बनाने में मदद करते हैं। चीतों के स्केलेटन स्ट्रक्चर भी दौड़ने में उनकी मदद करते हैं। चीतों के हार्ट और लंग्स काफी बड़े होते हैं, मतलब चीते जब दौड़ते हैं तो उन्हें अधिक ऑक्सीजन मिलती है। इसके चलते ब्रेक नेक में उन्हें जल्दी जल्दी सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। चीता अपने शिकार का पीछा अक्सर 200 से 230 फीट यानी 60 से 70 मीटर के दायरे में ही करता है। आमतौर पर चीता अपने शिकार का पीछा 1 मिनट तक करता है, लेकिन इस दौरान वो उसे नहीं मार पाता तो उसका पीछा करना छोड़ देता है। कभी कभी चीते को तेज दौड़ने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। दरअसल तेजी से दौड़ने के चलते चीते के शरीर का तापमान काफी तेजी से बढ़ जाता है, जो चीते के शरीर में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा को खत्म कर देता है। ऐसे में चीते को अपना शिकार करने के बाद आराम करने की जरूरत होती है। ज्यादातर शिकारियों की तुलना में चीते के जबड़े कमजोर और दांत छोटे होते हैं, और ये इतने मजबूत नहीं होते कि वो लड़ाई कर सके। वहीं चीतों के बच्चे भी बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये इस जानवर की विलुप्त होने की बड़ी वजह भी है। अफ्रीका में 90 के दशक में हुई एक रिसर्च से पता चला था कि चीतों के 95% बच्चे वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं, यानी चीते के 100 बच्चों में से 5 ही बड़े होने तक जिंदा रहते हैं। चीतों के बच्चों के मरने के पीछे शिकारी जानवर होते हैं। इनमें शेर, लकड़बग्घे, बबून और शिकारी परिंदे शामिल होते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।